साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। साधु चरित शुभ चरित कपासु। आरंभ में साधु के चरित्र का वर्णन आया है। साधु कौन है, कैसा है? कपास की तरह होता है साधु का जीवन। कपास का जीवन में उपकार जानते हैं क्या है? ये जो हम सबका सुंदर सुंदर स्वरूप बना हुआ है ना, हमारे भीतर के कमियों को जिसने ढक के रखा हुआ है वो है साधु, कपास की तरह। और जैसे मान लीजिए शरीर में कहीं सीने पे चोट लगा है, बाजू में कहीं पुराने समय में बहुत पहले कोई जख्म लग गया, कोई स्किन का कलर चेंज हो गया, क्या करता है कपड़ा? उसको ढक देता है। ठंडी में, गर्मी में, हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से हमको ये आवरण देता है। और ये कपास का जो संघर्ष है ना, वो सामान्य संघर्ष नहीं है। खूब उसकी
क्या कहते हैं उसको, धुनाई होती है, फिर धागा बनता है, फिर कई धागा आपस में मिल करके वस्त्र बनता है, और तब जाके वो वस्त्र हमारे काम आता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अनेक प्रकार के दुख को सह करके दूसरे के दोषों को, कमियों को जो ढक लेता है, ऐसा है साधु का स्वभाव, साधु का जीवन। ये साधु का यहाँ पर जो जिक्र है क्यों हो रहा है, वो इसलिए कि साधु के साथ जब हमारा संग होता है ना, तब जाके हमको मालूम चलता है कि ज़िंदगी में हम जो कर रहे हैं केवल उतना ही नहीं करना है, उसके अलावा भी बहुत कुछ करना हमारे लिए आवश्यक है। सामान्य दशा में हम क्या करते हैं, हम खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, हम भी मम्मी पापा बन जाते हैं। किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, जितने हो उतने अच्छे हैं। फिर बच्चों की शादी कर देते हैं, फिर उनके बच्चों को गोद में लेके सुबह शाम खिलाते हैं, टहलाते हैं। इस बीच में घर भी हमारा खूब अच्छा से हो जाता है, गाड़ी, कपड़े, संपत्ति सब इकट्ठा कर लेते हैं हम। इस पूरी प्रक्रिया में एक दिन ऐसा आता है कि हमारे शरीर से हमारा जो आत्मा है ना, हम निकल लेते हैं, और फिर क्या होता है, जो कुछ भी इकट्ठा किए ना वो यहीं धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता है। अब जब ये बात हम कभी बताते हैं कि संसार के पीछे मत भागिए, संसार को इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए, तो तुरंत मन में ख्याल आता है कि लोग मन में सोचेंगे, देखो बता रहे हैं संसार के पीछे मत भागिए, खुद ही अपना संसार इकट्ठा करके रखे हुए हैं। हाँ? और हमारे जैसे काम करने वाले लोगों का संसार बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात तो कर ही सकता हूँ। हमारे पास कोई संसार नहीं है, कुछ भी संसार नहीं है, न इतना सा जगह है, न इतना बड़ा घर है, कुछ हमारा नहीं है, सच में कुछ नहीं हमारे पास, बस थोड़ा सा रुपया पैसा है। हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाख रुपया मेरे पास है बस। व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई हमसे पैसा नहीं मांगेगा, वो हम सब दान कर चुके हैं। हाँ, अपने भविष्य निधि के लिए हमने एक जगह डोनेट कर दिया है, जब हमको ज़रूरत होती है तब हम वहाँ से मांग लेते हैं, उसके पहले नहीं मांग सकते हैं। हम पैसा इकट्ठा करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सीटी थोड़ी थोड़ी आ रही, देखिएगा। आप लोगों से इसीलिए कह पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागिएगा। खुद को जानिए, समझिए हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। ये जो हाथ पांव गोले गोले नहीं, गोरे गोरे और काले सावले गेहुआ, ये जो हमारे शरीर का रंग है ना, ये हम नहीं हैं। इस वक्त जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो विषयों का अनुभव कर रहा है ना, वो आत्म तत्व हम हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। ह्रास मतलब घिसावट, हमेशा एक रस बना रहता है। बचपन से लेके आज तक जिसकी जो उम्र हो, किसी की 20 साल होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की 45 होगी, किसी की 75 होगी, कभी हम अपने अंदर घिसावट का अनुभव नहीं किए कि घिस घिस के हम चांदी के चम्मच के जैसे हो गए हैं। शुरू में तो बहुत मोटा था, इतना रगड़ रगड़ के हमारी दुल्हन धुल दी, सब घिस गया। बताओ, आत्मा नहीं घिसता है, आत्मा नित्य नवीन एक रस एक समान बना रहता है। सुबह जब हम शयन करके उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, आईने में जाके अपनी शक्ल देखते हैं, शायद ही कोई आदमी होगा जो आदमी रो रहा होगा। नहाने के बाद पहला जो सामना होता है ना अपनी आत्मा से, अच्छी नींद आ जाए तो आदमी मुस्कुरा ही देता है, आहा बहुत आनंद आया।
सुख से लबालब वो भर जाता है। कारण क्या है? जब वो सोता है तो अपने आत्मा के सुख में डूबा रहता है, आत्म सुख में। ये सारी बातें कहाँ से मिलेंगी? जब संग करेंगे। किसका संग? साधु संग। वहाँ से सत्संग की प्राप्ति होगी। फिर हमको विवेक मिलेगा। विवेक उस शक्ति को कहते हैं जब दो रास्ते हमारे सामने हों। एक रास्ता जो केवल संसार की ओर ले जा रहा है, केवल संसार की ओर, और दूसरा रास्ता जो हमें हमारे स्वरूप से मिला रहा है। सत्संग सामान्य दशा में तो बहुत बहुत सुलभ है। मतलब बिना पैसा दिए आजकल सत्संग आपको मिलेगा। और थोड़ा सा अगर इंटरनेट का आपने रिचार्ज करा लिया तो वहाँ तो इतने वैरायटी के सत्संग मिलेंगे, जिसका मन हो जिसको सुने। और अगर लगे कि ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं तो उनको हटाए, दूसरे को सुने। हाँ, अब हमको 9 दिन तो आप सुनेंगे सुनेंगे, आपकी मजबूरी है। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे क्या है, ये नहीं अच्छा बोला, हटाओ इनको, दूसरे को बुलाओ। हाँ, उनको सुनते हैं, उनको नहीं उनको सुनते हैं। लेकिन सामने बैठ करके सत्संग सुनना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे तवा गरम होती है ना तो सुंदर सुंदर रोटी फूल जाती है, वैसे जब सत्संग ऐसे बैठ के सुनते हैं हमारा अंतःकरण द्रवित होता है। और उस समय जब ठीक ढंग से कोई बात हमें समझा दी जाती है तो तुरंत का तुरंत वो हमारा हृदय, हमारा जो अंतर मन है वो सुधर जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे लोहा होता है ना, उसको ऐसे कितनों हथौड़ी मारोगे वो फोल्ड नहीं होगा, वो मुड़ेगा नहीं, आपके अनुसार आकार नहीं ले पाएगा। लेकिन जब गर्म करके उसको चोट करोगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा बन जाएगा। खुरपी बन जाएगा, हसुआ बन जाएगा, कुदाल बन जाएगा, फरसा बन जाएगा, चाकू बन जाएगा, सब बन जाएगा। सत्संग वो ताप देता है जिससे हमारे मन में शुद्धता आती है। सत्संग सुनने से हमारी मति बुद्धि ठीक रहती है, और फिर जब बुद्धि ठीक रहेगी तो उस बुद्धि में जो फैसला लिया जाएगा वो सही फैसला होगा, और फिर सफलता भी मिलेगा। सत्संग के बारे में बहुत सुंदर बात बताई गई है। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, मनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग में आकर के अच्छा हो जाता है, उसके भीतर की कमियां दूर हो जाती हैं।
पारस नाम का एक धातु होता है, कहते हैं उसके संपर्क में आने से लोहा सोना हो जाता है। तो पारस लोहा को पारस नहीं बनाता, सिर्फ सोना बनाता है। लेकिन जब किसी संत के संग में कोई साधक आता है, कोई भक्त आता है, तो संत अपने भक्त को अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। जितना हो सके अपने जीवन में इसे बरकरार रखना चाहिए। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जगह जलधि अगाधु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदऊ संत असज्जन चरना। संत और असंत दोनों के चरणों की हम वंदना करते हैं। एक कैसा होता है? दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। उन दोनों के साथ जो अनुभव है उसे बताने जा रहे हैं। एक जब अलग होता है ना, तो ऐसे लगता है हमारे भीतर का कलेजा खींच के अपने साथ ले जा रहा है। बहुत दुख होता है, लेकिन वो दुख कैसा होता है? सुख का दुख होता है कि हे प्रभु, इनके साथ थोड़ा समय और अगर बीत जाता तो कितना लाभ होता, कितना आनंद आता। वो जब दूर होता है संत, तब दुख होता है। और असंत का क्या स्वभाव है? वो जब पास आएगा तब दुख होगा। हे भगवान, कहां से ही आ गए, क्या करने आ गए बताओ। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। एक ही साथ पैदा होते हैं कमल भी और खेत में पानी का काम करते समय आप देखेंगे जो हमारे पैरों में चिपक जाता है जोक। दोनों जल में उत्पन्न होते हैं, पर एक जो है कमल आंखों को सुख देता है, ईश्वर की पूजा में काम आता है, और दूसरा जैसे पैर में आके चिपकता है पीड़ा देने लगता है, कष्ट का अनुभव होने लगता है। सुधा सुरा सम साधु असाधु। अमृत और मदिरा ये दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हुई है। समुद्र मंथन में ही अमृत भी निकली और मदिरा भी। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। यहां पर कहा गया है साधु अमृत के समान है और दुष्ट लोग जो है वो मदिरा के समान है। दोनों इसी संसार में उत्पन्न हुए, लेकिन दोनों के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग हैं। ये हमको तय करना है कि हम क्या चाहते हैं, किसके संग में रहना चाहते हैं। जैसा होगा संग हमारे जीवन का वैसा ही होगा रंग। अच्छे संग में रहेंगे तो अच्छी स्थिति होगी, और गड़बड़ संग में रहेंगे तो हमारी अवनति होगी। इस संसार का जो चक्र है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, माँ के गर्भ में वास करना, ये न जाने कितने जन्मों से चल रहा है। ये छूटना चाहिए, टूटना चाहिए चक्र। ऐसी स्थिति हमारी हो जाए कि जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाएं। मुक्त होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? ईश्वर के साथ ऐक्य भाव प्राप्त हो जाएगा। उसमें हम पूरी तरह सदा सदा के लिए जाकर के समा जाएंगे। जब तक ये स्थिति हमारी नहीं होगी तब तक हम कर्मफल के प्रभाव में लगे रहेंगे, जन्म मरण के चक्र से सदा सदा बंधे रहेंगे।
उस परमात्मा ने जिसने दुनिया बनाया, जिसने हमें बनाया, उसका यहाँ बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णन है। कैसे हैं वो मालिक साहब? एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदा नंद पर धामा। एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक भी स्वरूप भगवाना तहि धरि देह चरित कृत नाना। तो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जो परमात्मा इस संसार को बनाए हैं, जो हमें बनाए हैं, जो हमारी जरूरतों को बनाए हैं, वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो एक है, सिर्फ और सिर्फ एक, दो नहीं है, तीन नहीं है, सिर्फ एक है। हाँ, उसके नाम रूप भिन्न भिन्न हैं, पर हर नाम रूपों में वो समाया है और पूरा का पूरा वही है। कृष्ण कहिए, राम कहिए, शिव कहिए, सब नाम रूपों में परमात्मा परब्रह्म ही है। वो एक है, अनीह है। ईह मतलब होता है इच्छा, और अनीह मतलब जिसके भीतर इच्छा नहीं है। अनीह, इच्छा रहित है वो अरूप है। सब नाम रूप उसी के हैं। और न इति के हिसाब से जब विचार करेंगे तो वो नाम रूप से परे है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा। सब खेल में मेल में तू ही तू है। सब खेल में मेल में तू ही तू है। जल हो करके बादल से बना, जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है।
जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। एक लोग जाइए, बाल गोपाल पीछे मीटिंग कर रहा है लोग, तो इनसे कहिए अपना मीटिंग प्लेस बदल लें और छत पे जाके अपने घर के ऊपर मीटिंग कर लें। हाँ, कोई ज़रूरी बात है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। परमात्मा का न नाम है, न रूप है, न उनके अंदर इच्छा है। उनका जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है, अज है, सच्चिदानंद स्वरूप है, व्यापक है, सृष्टि के कण कण में समाये हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें परमात्मा का वास न हो। सब जगह, हर समय, हर काल में मालिक साहब मौजूद रहते हैं। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ये संसार का जो पूरा स्वरूप है ना, वो परमात्मा का ही रूप है। वही परमात्मा जिसका नाम रूप नहीं है, जिसके भीतर इच्छा नहीं है। ते ही धरि देह चरित कृत नाना। हाँ, वो कृष्ण कन्हैया लाल भी बनते हैं और आपके बीच में खेलते कूदते हैं, आनंदित करते हैं। और अयोध्या में जाके भगवान श्री राम भी बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्या कारण है, वो सुंदर वर्णन आया है। सो केवल भगतन हित लागी, केवल और केवल अपने भक्तों के हित के लिए परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारे बीच में आते हैं, हमारे जैसा जीवन जीते हैं और हम सबके साथ घुल मिल करके ऐसा संदेश देते हैं जिसे हम अपने जीवन में शामिल करके अपनी जिंदगी आसान बना लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।